डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कितना नेक ख्याल लेकर आया था। मुझे लगा कि आप लोग सुझाव देंगे कि यात्रा में इस तरह तैयारी होनी चाहिए, इस तरह लोग मिलने चाहिए, इस तरह यहाँ पे खाना होना चाहिए। यहाँ सबके सब जने एकदम नाराज हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कितना बढ़िया कंसेप्ट, देखिए मेरा कितना बढ़िया था। अगर प्रधानमंत्री जी मान लें एक तरह से कन्याकुमारी तक राहुल जी जान रहे हैं, वो उधर से उल्टे वापस चलना शुरू कर दें। कम से कम देश के लोगों को दोनों नेताओं से, जो देश के दोनों बड़े नेताओं संवाद करने का मौका मिलेगा। और कितना बढ़िया, मोदी जी के लिए भी कितना बढ़िया रहेगा। इसमें पता नहीं क्यों सब उल्टा उल्टा नाराज हो रहे हैं। संजय जी, अभी बात हो रही थी खुदा भगवान क्या क्या है उनके बारे में, तो मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा था कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। क्या बात तो है, क्या बात ये है। अभी जिन पर बात हो रही है वो तो अवतार हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। बिल्कुल सुशील दुबे जी के एकदम उसी भाव में मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनसे उनको मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो इतनी मेहनत करें। और आपसे शिकायत संजय जी केवल इसलिए है क्योंकि आज की बहस में देख रहा हूं बिल्कुल रविकांत जी भी उसी दिशा में ले गए और अनिल जी बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि संजय जी, नाराज हुआ जाता है अपने लोगों से, अपने देश से, मगर इतना भी नाराज नहीं हुआ जाता कि आप ऐसी कोई ख्वाहिश पाल लें। भाई बहुत यात्रा देखी है उनकी, और मैं हम लोग तो बच्चे थे, अब बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। उनकी यात्राओं का जो अनुभव है, माफ करें, वो जहां है। मैं एक किस्सा सुना रहा हूं, और ये किस्सा कई लोगों पर चलता है। मैं गुरु नानक के जरिए सुना हूं, उन्हीं के बहाने। तो वो दो ही चीजें हैं। गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ गए और एक गांव में क्या हुआ कि उनका रात में रुके ठहरे, तो रात में पूरा झोला झक्कर चप्पल उप्पल सब उठा ले गए गांव वाले। उनका लोटा भी उठा ले गए, सब कुछ छीन लिया, चुरा ले गए। सुबह उठे तो जाते जाते उन्होंने, नानक जी ने ये सबको दुआ दी कि ये गांव बहुत खुशहाल रहे और सब लोग यहीं सुख पूर्वक और खुशहाली से रहे। दूसरे गांव में पड़ा हुआ, रात में वहां रुके तो उन लोगों ने बहुत सेवा की, बहुत उनकी खैर मकदम की। और जब सुबह जाने लगे तो कहे गांव बिखर जाए, और सब लोग जानते हैं। तो उनके शिष्य ने पूछा कि जनाब, ये हमें समझ में नहीं आया, जो अच्छे लोग थे उनको तो आपने कहा कि ये बिखर जाए, और ये बुरे लोग थे, इन्होंने क्या क्या नहीं, चप्पल तक चुरा ली, तो उन्होंने कहा कि ये खुशहाल रहे गांव। तो उन्होंने कहा पलटकर कि ये जो अच्छे लोग हैं, ये जहां जाएंगे अच्छाई लेकर जाएंगे, और ये जो बुरे अगर फैल गए तो जहां जाएंगे वहां की नैया डुबो देंगे। अब मुझे बशीर बद्र का वसीम बरेलवी का शेर याद आता है कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत सारी यात्राएं होती हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं। जो मैं तो चाहता हूं कि उसमें अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो जाए। मतलब लोगों को मेहनत करनी चाहिए भाई, नेता का मतलब ही है सड़क, और वो भी लोहिया के वारिस। उनको तो पता होना चाहिए कि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद क्या हो जाती है। हमारा हो जाती है। इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा है, मैं तो खुश हूं भाई, ये यात्रा है। लेकिन उनसे आप यात्रा करने को मत कहें जिनकी यात्राएं लहूलुहान कदमों से रही हों। मुझे मुझे नहीं याद आता कि अयोध्या से सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा, उसने इस देश को कौन से रंग दिखाए। और मुझे नहीं याद आ रहा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के उन नौजवान साथियों की देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी यात्रा हो, या पूरे भारत की कश्मीर कन्याकुमारी जोड़ने वाली ये भारत जोड़ो यात्रा हो, कम से कम इन दोनों यात्राओं में मुझे सुकून, मोहब्बत, और दक्षिण में कई यात्राएं हो रही हैं। बसपा के एक नेता हैं जो पहले आईपीएस अधिकारी थे, वो अपने तेलंगाना में यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारी यात्राएं चली, मोहब्बत की यात्राएं, प्यार की यात्राएं, लोगों के जोड़ने की हैं। इसलिए संजय जी, मैं आपकी ख्वाहिश से मैं भी सहमत नहीं हूं। माफ करिए, इस देश को नई जरूरत है, वो लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें, बहुत सुकून से राज करें। विष्णु के अवतार हो, शिव के अवतार हो, जिसके बनना हो बने, देवता हो, पूजे जाएं। अब्दुल हमीद अदम का एक शेर है, मैंने आपकी डिबेट के लिए निकाला है, कि जिनसे इंसान को पहुंचती है हमेशा तकलीफ, उनका दावा है कि वो असल खुदा वाले हैं। क्या मैं बात ऐसे खुदा वालों से हाथ जोड़ता हूं कि इस देश को और नहीं चाहिए खुदा वाले, भगवान वाले। इंसानों को इंसान से जोड़ने के लिए
मुझे कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद वाला एक भारत चाहिए, जिसमें मोहब्बत से लोग अगर जुड़ रहे हैं वो यात्रा करें, वो घूमें, देश में लोगों से मिलें, जिनके जाने से कोई डरेगा नहीं, वो कोई डरेगा नहीं, लोग जुड़ेंगे, भले उसके राजनीतिक समीकरण क्या होंगे वो बात की बात है। इसलिए संजय जी उन्हें आराम करने दें, और चेहरे पर जो चमक है, और अभी सुशील जी को मैं और सुनना चाहूंगा, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे चलते हैं। और रविकांत जी ने तो याद भी दिला दिया, फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। मैं एक जगह बोला संजय जी, मैं गया था, कुछ फकीरी पर बात हो रही थी, मैंने वहीं से एक दुआ की कि जो कोई खुदा हो, भगवान हो, कोई ईश्वर हो, तो यही वाली फकीरी इस देश के 130 करोड़ लोगों को नसीब कर दे। चलने को करोड़ों रुपए का जहाज हो, पहनने को सूट हो, बेचने को पूरा देश हो, और फिर भी फकीर हैं, झोले में कुछ नहीं है, अवतार हैं। नहीं चाहिए, उन्हें आराम करने दे, उनका जीवन लंबा हो, खुशहाल हो, बस वो और थोड़ा आराम करें, हम ये चाहते हैं। शुक्रिया। लक्ष्मण जी, आखिरी लाइन आपकी। आज सुशील जी सही कह रहे हैं, इतने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी बहुत कम दिखे हैं। अब सुशील जी से मैं चाहूंगा कि संजय जी ऐसा ही कोई विषय महीने में एक आध बार जरूर रखें, और उस परिचर्चा में सुशील जी जरूर शामिल रहें। और कभी कभी मतलब मनुष्य होने के नाते थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। जैसे रोना बहुत स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, मनुष्य होने की के लक्षण है, वैसे ही हंसना भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश में कोई मुस्कुराए ना, हंसे ना। प्याज महंगी हो तो प्याज खाना छोड़ दे, लहसुन खाना छोड़ दे, और पेट्रोल महंगा हो तो साइकिल पर चलना शुरू कर दे। अब सुशील जी 2-3 चीजें इसी में जोड़ लीजिए। अभी जैसे ये हुआ ना टी-शर्ट वाली जो बात आप कह रहे थे, कुछ लोगों ने ये अभी शायद उत्तर प्रदेश में ही ये हुआ, कहाँ शायद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जो दूसरे वाले, वो उन्होंने ये बात कही है कि हम लोग जांच वांच कराएंगे कि हाँ। तो कुछ कह रहे हैं सुशील जी, इनकी बात महत्वपूर्ण होगी, सुन लीजिए पहले। मैं उन्हीं की बात कर रहा था, मैंने नाम नहीं लिया, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उन्हीं की बात कर रहा था मैं। ठीक बात है। अपने मित्रों के नाम नहीं लेते हैं आप, बाकी सबके नाम ले देंगे। नहीं, मैंने भी नाम नहीं लिया, मैंने तो पद नाम लिया है। और पद नाम उनका, जैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो वो भी बहुत बहुत सक्रिय और बहुत अच्छे लोग हैं। कहाँ रंग का अपमान हो रहा है, कहाँ, ये बहुत मेहनत से ये लोग पूरे देश को संभाले हुए हैं, बहुत अच्छा। ये सारे जो चाहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो, चाहे ये डिप्टी सीएम, वही सारे ज्ञान देते ब्राह्मण ही हैं। अब मैं वो जातिवाद नहीं करूंगा, मैं वो तो आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए मतलब एक देश में माहौल ऐसा बना हुआ है, और शेर, बाघ, चीता सब कुछ है, और टी शर्ट पे चर्चा है, इंसानों पर कम हो रही है। हल्द्वानी में किसी तरह मिल गया, एक राहत मिल गई। ये ऐसी बुरी खबरें भी बीच बीच में आती हैं कि लोगों को राहत भी मिल जा रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग बर्बाद गुलिस्तान करने को। अब उल्लू नहीं कहूंगा, मैं छोड़ देता हूँ ये कविता, कि इस पे कौन यूएपीए लग जाए, कौन जेल में चला जाए, और प्रतीकों पर भी बात नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना यही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको विलंबित शुभकामनाएं आपके जन्म दिवस की, कि आप संजय जी बहुत ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही डिबेट कराते रहें, और देश में भी जो लोग हैं सबको मुस्कुराने का मौका मिले, मोहब्बत प्यार से रहें। और हम लोग तो जिस वैचारिक लड़ाई के लड़ने वाले लोग हैं, वो कबीर का एक बड़ा प्यारा दोहा है, मेरे बहुत प्रिय कवि कबीर है, और कबीर का एक दोहा है बहुत प्यारा, कि कबीरा इस संसार में हम आए, जग हंसे हम, जब आए इस संसार में जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई ना हंसे, मैं कोई रोए। हाँ, मतलब ऐसा एक मोहब्बत प्यार का दुनिया बने। बहुत शुक्रिया।